अल्लाह ने भी ज़ैनब को बड़ी फुर्सत से बनाया गज़ाल है। बस तुम एक नजर उसे देख लो, फिर तुम भी उसका दम भरने लगोगी। क्या बिगाड़ने लोगी तुम मेरा? जलाल शीख, मैंने मना किया था ना इधर नहीं आना। देखो गफूर, ये सब किस्मत के खेल। महक अली, मैंने उसकी बेताबी देख ली है। मेरा ख्याल है तलाश है जी? किसका घर ढूंढ रही हो? गफूर की बीबी, वो गफूर जो शहर में मुलाजमत करता था। समझ गई समझ गई, ये सामने वाला मकान है उसका, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता। क्यों? ये सब लोग कहाँ चले गए? गफूर के मरने के बाद तो उसकी बीवी बच्चे कहीं चले गए। क्या? मर गया? कैसे? कब? ये सब तो मुझे नहीं मालूम, बस शहर से उसकी मौत की खबर आई थी और उसकी बीवी बता रही थी कि उसका मियाँ अचानक मर गया। बस फिर वो अपनी बेटी को लेके अपनी बहन के यहाँ चली गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम लोग कौन हो और गफूर से तुम्हारा क्या ताल्लुक? बीबी वो हमारे यहाँ नौकरी करता था। थोड़े दिन हुए वो छोड़ आया था नौकरी, उसकी 3 महीने की तनख्वाह रह गई थी, हम वही देने आए हैं। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, वरना कौन अपने मुलाजिम का इतना ख्याल रखता है? अगर तुम्हें उसकी बीवी का घर मालूम है तो फिर तुम ही वो पैसे पहुंचा दो। नहीं नहीं, मुझे इसका घर नहीं मालूम। अच्छा, मैं तो चलती हूँ। इसे इतने गौर से क्यों देख रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत की क्या हैसियत है। ये बेचारी इतनी दूर से पानी भर के ला रही है और इसे डर ये है कि इसका शौहर अगर देर हो गई तो इस पर सख्ती करेगा। हाँ, ये तो है, लेकिन अब हम क्या करें? गफूर की कहानी तो खत्म हो गई। हाँ, मुझे तो उसकी मौत भी कोई साजिश नजर आती है। इसे मेरा ख्याल है जबान बंद रखने के लिए रास्ते से हटा दिया गया। ये लोग तो मामूली मोहरों की हैसियत रखते हैं। काम खत्म हो गया तो रास्ते से हटा दिया। चलो कुछ और सोचते हैं। रुके। अरे कौन है ये? पता नहीं। अगर तुम दोनों आइंदा इधर नजर आई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं हम कौन है? अरे अच्छी तरह जानता हूँ कौन हो तुम, तभी तो मना कर रहा हूँ। तुम्हें किसने भेजा है भाई? मुझे कौन भेजेगा, ये मेरा अपना मामला है, समझी? तुम दोनों इधर से दफा हो जाओ और गफूर के खानदान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सब के सब मर चुके हैं, अभी जाओ दोनों इधर से। चलो बैठो। मैं समझती हूँ हमारी मैडम के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आज तुमने भी तो बयान देना था, तुमने क्या बयान दिया? मैंने क्या बयान देना था? जो सच्ची बातें थी वो सर को बता दी। हम लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है। गुनहगार को पकड़ो तो मुश्किल, ना पकड़ो तो मुश्किल, कोई ना कोई चक्कर चलता ही रहता है। मेरे ख्याल से पकड़ लेना ज्यादा अच्छा है। हम पर चाहे कितनी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन माशरे से एक बुरे इंसान का खात्मा हो जाता है। आज तो तुम मैडम जैसी बातें कर रही हो। सही कह रही हो, आज मैडम की बहुत याद आ रही है। देखो ना, उनके बगैर पुलिस स्टेशन कितना वीरान लग रहा है।
क्या हम वापस शहर जा रहे हैं? नहीं तो किसने कह दिया? मैं नाकाम तो वापस नहीं जाऊंगी। अब हमें इस आदमी का पता करना है जिसने हमें धमकियां दी हैं। पता नहीं वो आदमी कौन था और क्या चाहता था। कुछ और ही मामला था। मुझे तो ये मामला बड़ा उलझा हुआ लगता है। उलझन तो कोई नहीं, सिर्फ हमें उस आदमी का नाम पता चल जाए जिसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है तो सब साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि उसका नाम कैसे मालूम हो। कोई फिक्र नहीं, ऐसे लोग ज्यादा देर तक छुपे नहीं रहते। मेरा ख्याल है हम इस गांव में चलते हैं। क्यों? किस लिए? गांव चल के देखते हैं, शायद वहां कोई ना कोई इसके बारे में कुछ बता सके। ठीक है, चलें। तुम फिर आ गई। अब क्या चाहती हो? जब मैंने बता दिया कि गफूर मर चुका है और उसकी बेटी और बीवी भी यहाँ से जा चुकी हैं, फिर अब क्या चाहती हो? बीबी, हम इतनी धूप में इतनी दूर से आए हैं, तुम हमें अंदर आने को नहीं कहोगी? पानी पिला दो जरा सा। कोई है क्या तुम्हारा शौहर घर पे? नहीं नहीं, वो तो कहीं गया हुआ है। तो फिर कौन है अंदर? कोई भी नहीं है। अच्छा, तुम हमें पानी नहीं पिलाओगी? ठीक है, आ जाओ। बीबी, दरअसल हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, उसे शायद हमसे कुछ शिकायत है। कौन आदमी? किसकी बात कर रही हो? नाम तो नहीं पता, लेकिन गबरू जवान सा था, बड़ी बड़ी मूंछें थी और ऐसी कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में। नहीं, यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता। तुम झूठ बोल रही हो। ये उसी की कुल्हाड़ी है और वो यहीं रहता है। हाँ हाँ, मैं इधर ही रहता हूँ। क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? और तुम दोनों को मैंने मना किया था ना इधर नहीं आना। भाई चुप कर, इस तरह से शोर नहीं करते। और फिर क्या करूं? चुपचाप अपने लुटने का तमाशा देखता रहूं और ये लोग दोनों मेरी ज़ैनब को उठा के ले जाएं और मैं फरियाद भी ना करूं? भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम तो किसी ज़ैनब को नहीं जानते, हम गफूर को ढूंढ रहे हैं, उससे काम है हमें। झूठ बोलती हो तुम। मैं सच कह रही हूँ, हम ज़ैनब को लेने नहीं आए। हम कौन है ज़ैनब? मैं बताती हूँ। ये जो मेरा भाई है ना बाले, ये तो बिल्कुल पागल है। गफूर की बेटी ज़ैनब से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत भी ऐसी वैसी नहीं, रांझे वाली, मजनू वाली। ओह, क्या तुम लोग वाकई ज़ैनब को लेने नहीं आई? नहीं भाई, हमें ज़ैनब से कोई वास्ता नहीं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि गफूर की कोई बेटी भी है। अच्छा, तो फिर मुझे माफ कर देना। मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैं कुछ और सोच रहा था। देखो, अगर तुम हमें बताओ कि क्या बात है तो शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। गफूर ने हमारे यहाँ बहुत अरसा काम किया है, हो सकता है हम तुम्हारी सिफारिश कर सकें। अल्लाह ने भी ज़ैनब को बड़ी फुर्सत से बनाया है। बस तुम एक नजर उसे देख लो, फिर तुम भी उसका दम भरने लगोगी। और वो ज़ैनब क्या कहती है? और वो भी इसके इश्क में पागल है, वरना कौन है जो उसकी ख्वाहिश ना रखता हो। बस जी, इसी बात ने उन लोगों का दिमाग खराब कर दिया है और उन्होंने ज़ैनब का रिश्ता शहर में लगा दिया है। सुना है वो लोग बहुत अमीर हैं, बड़ा पैसा है उनके पास। बस जी, मैं तुम दोनों को वही समझा था। अच्छा, तुम्हें ये गलत फहमी हो गई कि हम ज़ैनब के रिश्ते के लिए आए। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बल्कि क्या तुम ये जानते हो कि गफूर के घर वाले कहाँ हैं? हाँ जी, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ उन लोगों को मुझसे दूर कर दिया गया है ताकि मैं कोई गड़बड़ ना कर सकूं। बस जी, इसीलिए वो लोग ज़ैनब को लेके अपने साथ चले गए हैं। बेचारा गफूर तो मर गया, लेकिन उन्होंने ज़ैनब को कहीं छुपा रखा है। तुम हमें वहां तक ले जा सकते हो? हाँ जी, क्यों नहीं।
आप मेरी सिफारिश करेंगी ना तो मेरा काम बन जाएगा। आप चले मेरे साथ? चल चलें जी। बीबी फिक्र ना करना, तुम्हारा भाई अभी थोड़ी देर में वापस आएगा। हाँ। अरे नहीं बीबी, फिक्र की क्या बात है, आप इसका काम करवा देना, मैं तो इसको देख देख कर परेशान रहती हूँ। College Shake Channel.